हेलो दोस्तों। मैं एचडी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में काफी रेंज बाउंड सा मूव रहा। एक बार को तो वैसे ऊपर से सेलिंग अच्छी खासी आई थी गैप अप खुलने के बाद में बैंक निफ्टी का, और ये निफ्टी का भी थोड़ा सा, ये निफ्टी तो करीब करीब उसी लेवल के आसपास खुली थी। तो दोस्तों देखते हैं कि आज क्या माहौल किस तरह से रहा था, आज का मार्केट कैसा रहा था और कल को मार्केट क्या मूव दे सकता है और आने वाले दिनों के लिए क्या क्या अपन स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कैंडलस्टिक का हमेशा ध्यान रखिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो जो ड्राइंग है उनको जरूर आप अपना स्क्रीनशॉट में सेव कर लीजिए और अपने चार्ट के ऊपर लगा कर रखिए। क्योंकि जहां जब भी मार्केट लेवल पे आता है तो आप लेवल पे बाय या सेल की पोजीशन बना सकते हो कैंडल्स को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, वो जरूर अच्छा मूव दे सकती है। कम से कम आप 10 20 20 25 पॉइंट भी अगर आप बैंक निफ्टी में निकालते तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि अब आज क्या मूव रहा था। पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। चार्ट ओपन कर रखा है मैंने, ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है और 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। तो देखिए आज निफ्टी ने क्या किया था। आज 30 नवंबर था और महीने का आखिरी दिन था। कल से नया मंथ स्टार्ट होने वाला 1 दिसंबर। और आज 9:15 के आसपास 21,100 के आसपास ये खुली थी, 125 के आसपास हाई मारा और फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मारा। और वापस ये जो मैंने एक एरिया ड्रॉ कर रखा है इसके अंदर ही पूरे दिन मार्केट रही है। देखो पीछे का लो, इसका लोअर लाइन थी, ये इसका सपोर्ट रहा है और अपर लाइन इसका रेसिस्टेंस रहा है करीब करीब। ठीक है ना, यहाँ पे एक अच्छी सी हैमर बनी थी और हैमर का जैसे ही हाई टूटा, जिसने बाई की पोजीशन बनाई हुई उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है दोस्तों। आज एक्सपायरी का डे था तो मूवमेंट अच्छा रहा होगा, तो लोगों ने अच्छे पैसे कमाए दोस्तों। यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन खींचो तो यहाँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में भी किसी ने बाई की पोजीशन बनाई हो तो उसको करीब 100 पॉइंट के आसपास, यहाँ से अगर ये लेवल था 19,000 20,050 के आसपास। सॉरी, मैं पहले आपको 20,100 के आसपास, तो 19,000 काफी दिन तक रही थी तो इसलिए, तो 20,100 के आसपास जैसे इसने रिट्रेसमेंट 125 से ने रिट्रेसमेंट मारा और 20,025 के आसपास 100 पॉइंट में काफी देर तो 100 पॉइंट में ही रही है पूरी। और 20,050 से लेके इसने लास्ट में जाते जाते 20,160 का हाई मारा है। बट दोस्तों प्रीमियम के भाव नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि जब लास्ट के 15 मिनट में तो बिल्कुल ही, अगर कितना ही मार्केट ऊपर नीचे जाए प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों 50 100 पॉइंट तो 50 60 पॉइंट तो 40 50 पॉइंट तो मिले ही होंगे दोस्तों। तो ये बात है आज के मार्केट की। और अब देखते हैं कि कल क्या करेगा। कल मार्केट अगर इसी दायरे में खुले, जैसे यहाँ इसके आसपास कि 20,100 के आसपास खुले, तो ये अपना हाई 20,225 के आसपास का मार सकते हैं। निफ्टी अपनी 20,225 इसका ऑल टाइम हाई है दोस्तों। ये 225 से 250 के आसपास ये इसका ऑल टाइम हाई है और यहाँ पे, यहाँ तक जा सकती है ये। अगर यहाँ खुले, प्राइस एक्शन बढ़ाए, थोड़ी देर रुके और फिर उसके बाद में सीधी निकल जाए इसका, या आज इनका हाई टूटे तो 50 60 और 100 एक पॉइंट आप यहाँ के लिए कमा सकते हो ऊपर के लिए। ठीक है ना। और ये भी क्या, बिल्कुल ये अगर अच्छी पॉजिटिव कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुए ना तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं और हाई मार सकते हैं 20,225 के आसपास का। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बने तो आप एक बार को सेल की पोजीशन में बैठ सकते हो। बट ध्यान रखें दोस्तों कि ये मार्केट हायर हाई बनती जा रही है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकी और घंटा भर से यहाँ पे रुक जाती है, घंटा भर तक, तो फिर उसके बाद इस लेवल को अगर ऊपर की तरफ काटती है तो दोस्तों और अच्छा ऊपर का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट है। बट थर्ड पॉइंट पे चांसेस ये होता है कि गिरावट होती है तो भयंकर गिरावट होती है। ठीक है ना। ट्रेंड लाइन का तीसरा पॉइंट होता है रिस्की होता है। तो यहाँ पे आपको बड़ा संभल के ध्यान देना है। अगर एक दिन आप अगर कोई ट्रेड ना भी करोगे तो भी ठीक ही है, क्योंकि उलझना फंसना और अपना लॉस करने से बेहतर है कि अपने पैसे को बचा के रखो। क्योंकि ट्रेडिंग में जब भी ट्रेंडिंग मूव होगा अच्छी तरह से तो वहां पे अपन उसका फायदा ले सकते हैं। अगर यहाँ से भागती 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 जाती तो बात अलग है उसमें। बट पैसेंस जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास होता है ना, एक बार रिट्रेसमेंट जरूर देती है। और अभी जो
कई स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए थे उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा। अभी मार्केट जैसी कल तक काफी काफी पता चल जाएगा एग्जिट पोल का, तो उसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। तो न्यूज बेस्ड मार्केट रहने वाला है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है ना। अगर यहाँ हाई अगर इसके आसपास खुले तो आप नेगेटिव पोजिशन, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल ऐसे बने इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ से उसका हाई को अगर आप स्टॉप लॉस मानते हुए उसके जैसे ही वो उसका लो टूटे तो आप उसके लिए पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो, और आपको 50-60 पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है ना। 100 पॉइंट के आसपास का मूव आपको मिल सकता है यहाँ तक के लिए। और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो वापस ये ऊपर की तरफ भाग सकती है दोस्तों, ये चेक साइन की तरह यहाँ यहाँ से गिरी और फिर यहाँ से वापस जैसे कि यहाँ नीचे आई, सपोर्ट लिया ऊपर, ठीक है, रेसिस्टेंस पे आई और यहाँ से गिरावट नीचे, एक अच्छी कैंडल बनी, इसका जैसे हाई टूटा तो ऊपर। इसी तरह का अगर कोई सिचुएशन बने तो दोस्तों ये यहाँ से एक वी शेप और भी दिखा सकते हैं। और प्योरली पुट की पोजीशन दोस्तों इसके नीचे ही बनेगी, 20,060 20,050 के आसपास। 20,050 के आसपास अगर ये स्विंग बनाए ऐसे करके तो नीचे की तरफ ये गैप भी फिल कर सकती है यहाँ तक का 19,920 तक, या इससे भी नीचे आ सकती है 19,880 तक। तो ये सिनेरियो है दोस्तों, ऊपर का नीचे का। बिल्कुल यहाँ पे अगर खुले 19,880 के आसपास तो एक बार बाई की पोजीशन बैठ सकते हो, ऊपर जा सकती है वापस यहाँ से गैप डाउन, इतनी हैवी गैप डाउन खुले तो। बट ध्यान रखिए दोस्तों कि जरूर इसका है ना, ये नीचे स्विंग है, इस स्विंग तक कई बार इस स्विंग के आसपास आती है, यहाँ पे आने के बाद में ना ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ भाग सकती है। इतना गैप, हैवी गैप डाउन खोले तो ये एक बार बाई की पोजीशन में बैठा जा सकता है। बट अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ से ऐसे प्राइस एक्शन बढ़ा के हुई तोड़ा तो दोस्तों बहुत नीचे जा सकती है, ठीक है ना, काफी नीचे। नीचे नीचे के जो गैप, नीचे से गैप के एरिया उनको फिल कर सकती है ये सारे। 19,540 है, फिर 19,300 के आसपास, मतलब बहुत एकदम तो नहीं गिरेगी, बट मतलब स्पीड, जो गिरावट की स्पीड होती है थोड़ी फास्ट होती है। तो गिरावट में अगर कोई प्राइस एक्शन बन रहा हो तो दोस्तों उसको फॉलो करना चाहिए, और उसमें आपको हर गैप को तोड़ने के हिसाब से आप उसको है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप पुट की पोजीशन में अच्छा फायदा कमा सकते हो, क्योंकि पुट बहुत फायदा देती है। कॉल के में स्लो और स्टेडी होता है, स्टेप्स यूं यूं चढ़ती है लेकिन नीचे गिरावट होती है, एकदम फिसल पट्टी की तरह होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, पुट की पोजीशन अगर बन रही हो तो आप पुट में अच्छी तरह से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सिर्फ मेरे लेवल्स हैं, और आप इसको अपने चार्ट पे लगा दीजिए, और जैसे जैसे वो उसके एक्शन के ऊपर काम करिए। और पहले अगर काम करते हो तो बहुत ही सिंगल लॉट से काम कीजिए, या फिर पेपर ट्रेडिंग ही कीजिए। रियल मनी लगा के काम करने से हाथ चलने के चांसेस पूरे होते हैं। पहले सीखो समझो, और उसके बाद मार्केट का पहले बिहेवियर समझो, मार्केट किस तरह से एक्ट करती है उसको देखो, कहाँ कहाँ कैसे प्राइस एक्शन बढ़ाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ने आज गैप करीब करीब थोड़ी सी गैप खुली थी, वही 44,750 के आसपास। ये इसका रेसिस्टेंस का एरिया पहले से मैंने मार्क कर रखा था, और यहाँ से इसने एक हल्की सी नेगेटिव कैंडल बनाई, फिर इसका 15 मिनट की कैंडल का जैसे लो टूटा तो एकदम नीचे आई यहाँ पे, और इसने सपोर्ट किया एग्जैक्टली 44,300 के आसपास। एक अच्छी कैंडल बनाई और यहाँ इस पूरे दिन इसके आसपास रही, और निफ्टी की तरह ही इसने इसको सपोर्ट एक बेस बना लिया है, और यहाँ से ये ऊपर गई, और ये अब जो 3 बजे के आसपास ने यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। अब इस कैंडल के यहाँ से अगर हाई को तोड़ेगी कल, कल अगर यहाँ इसी के आसपास खुले और कैंडल अच्छी बने, पॉजिटिव कैंडल बन जाए जैसे कि हैमर टाइप बन जाए, तो आप हैमर का जैसे हाई टूटे तो आप उसको बाई की पोजीशन में जा सकते हो। पहला आपको टारगेट मिलेगा ये लेवल 44,750 के आसपास। और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताया तो यहाँ आगे का इसकी जर्नी है 45,000 का, 44,980 के तक के पूरे टारगेट मिल सकते हैं। जैसे ही मैंने ये एरो बना रखे हैं तो यहाँ तक जंप मार सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट, क्योंकि ये एक लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, इस साइकोलॉजिकल लेवल से दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल में जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर निफ्टी का भी थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो कहने ही क्या। और अगर यहीं पे खुलती है तो थोड़ी देर आप उसको देखना, नेगेटिव कैंडल बने या 15 मिनट की कैंडल को
हाई एंड लो मार्क करके, जैसे ही उसका लो टूटे तो आप उसको यहाँ पे पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। आपको 150-200 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं, और आपकी पुट 100-125 पॉइंट, 150 पॉइंट के आसपास का मूव दे सकती है। यहाँ तक का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट यहाँ तक। ठीक है ना, 500 तक का। तो पूरा 500 पॉइंट भी आते, 500 नहीं तो 250 पॉइंट तो ले ही सकते हो आप आराम से। फिर वापस अगर ऐसे जाए तो फिर तीसरी बार होगा तो फिर इसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा सकते हो। ट्रेंडिंग माहौल है, मार्केट ट्रेंडिंग में है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब तक पुट के लिए तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये स्विंग ना, जो आज ये स्विंग बना है ना, इस स्विंग को अगर नीचे की तरफ तोड़ती है और प्राइस एक्शन बनाए तो यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हो, 44,000 तक। ठीक है ना, नीचे भी 500 पॉइंट है, ऊपर भी 500 पॉइंट। तो दोस्तों देखिए आराम से, धीरे से, स्लो। और यहाँ पे अगर एकदम हैवी गैप डाउन नहीं खुले यहाँ पे, ठीक है ना, 44,000 के आसपास, तो ये ग्राउंड लेवल होगा और सपोर्ट भी होगा, और ये यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लेके मार्केट वापस ऊपर की तरफ भाग सकती है। कॉल की पोजीशन यहाँ बनाई जा सकती है दोस्तों। तो बट अगर यहाँ स्टैंड लाइन को तोड़ दिया और फिर स्विंग बढ़ा दिया तो फिर नीचे जाने के ये बहुत बड़े आसार है। यहाँ तक ये जो गैप के एरिया पड़े हैं, इनको फिल करने के लिए जा सकते हैं। ये दोस्तों, तो राउंड लेवल हर जगह राउंड लेवल है दोस्तों। अब गिरावट भी अगर राउंड लेवल के आसपास हुई तो फटाफट फटाफट बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में गिरेगी। ठीक है ना, और अभी तो लग रहा है कि एक बार को इसको ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ फिर इसको ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाना है। तो बैंक निफ्टी की जर्नी बड़ी ही शानदार रहेगी दोस्तों। देखिए, पहले इसको इलेक्शन, आई थिंक जब तक ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है तब तक मार्केट को ये खींच के रखेंगे ऊपर, और फिर उसके बाद ऊपर से गिराएंगे। आंसर तो ये है। तो दोस्तों देखिए, कि मार्केट जैसे नीचे आए तो आप सपोर्ट के आसपास आए तो उसको बाय करो, और रेसिस्टेंस का आप आसपास आए तो सेल करो। पर सेल के लिए आपको ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी जैसे हैवी इस तरह की सिचुएशन बने तो आप जरूर बेफिक्र हो के 400-500 पॉइंट के लिए आराम से यहाँ पे खेल सकते हो। अगर यहाँ पे जैसे आए तो आपको 200-250 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे बाई पुट बाई कर सकते हो। और वापस तो लेवल लेवल टू लेवल काम करोगे दोस्तों तो आपको बहुत ही मजेदार मजा आएगा, और पैसे भी आपके अकाउंट में आएंगे। तो दोस्तों पेपर ट्रेडिंग से सीखो, फिर उसके बाद में रियल मनी आपको लगे कि अब पूरी तरह से, तो फिर एक लॉट से सिर्फ 15 का लॉट होता है, और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत ही कम पैसे रखो, क्योंकि ये इसको अगर आप बिजनेस के हिसाब से काम करोगे तो आपको लगेगा कि भाई अच्छा है। आपको अगर सट्टे की जुए की तरह करोगे तो बहुत ही बुरे हाल हो जाएंगे दोस्तों। और ये ऐसा है, नशा होता है इसका। एक बार आपके दिमाग में घूमता है कि आज मैंने लॉस है, चलो चलो कुछ नहीं, अभी जब तक आपके अकाउंट में पैसे होंगे तब तक आप उसके साथ में करते रहोगे एक्सपेरिमेंट। पहले एक शुरुआत एक से करी, फिर उससे नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो लॉस की पोजीशन में आप ऐड करते हो और प्रॉफिट की पोजीशन फटाफट कट कर देते हो। तो ये ट्रेडर का ये बड़ा दुख होता है। जैसे उसको थोड़ा सा हरा दिखा, हरा रंग तो उसको ट्रेडर को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सुबह सुबह हर ट्रेडर को हरा हरा रंग दिखता है, और शाम होते होते वो रेड में लेके ही आता है उसको। तो ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और लेवल के ऊपर काम कीजिए जैसे जैसे, ठीक है ना, जिस लेवल के ऊपर जिस तरह की कैंडल बने उस कैंडल के अकॉर्डिंगली काम करिए, और प्रॉफिट होगा जरूर दोस्तों, डेफिनेटली होगा, विश्वास रखिए। ठीक है, और आपका दिन शुभ हो, और इसी तरह से आप प्यार बरसाते रहिए, और मेरा चैनल देखते रहिए दोस्तों। आपके प्यार की बहुत सख्त आवश्यकता है। इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो दोस्तों। थैंक यू।